दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बैंक ऑफ इंडिया के बारे में और आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप लोग घर बैठे अपने मोबाइल फोन से केवल आधार कार्ड के माध्यम से आप लोग बैंक ऑफ इंडिया का जीरो बैलेंस अकाउंट कैसे ओपन कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप लोगों ने बहुत सारी वीडियोस को देख लिया लेकिन आपका बैंक ऑफ इंडिया में जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन नहीं हो रहा, आपका समय काफी ज्यादा बर्बाद हो चुका है तमाम वीडियो को देख कर, तो आज आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर आए हुए, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको एक न्यू प्रोसेस बताने वाला हूं जिस न्यू प्रोसेस से आप लोग घर बैठे बैंक ऑफ इंडिया का जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन कर पाएंगे। और अच्छी बात यह है ये जो डेबिट कार्ड और सारी किट मिलती है, सारी किट आपको बिल्कुल फ्री में मिलने वाला। तो अगर आपको भी बैंक ऑफ इंडिया का जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करना है तो आपको इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना पड़ेगा, तभी आप लोगों के सारा प्रोसेस समझ में आएगा। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो अगर आप लोगों को भी बैंक ऑफ इंडिया का जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करना है तो आपको सबसे पहले हमारी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक हमने लिंक दे दी है, आप जैसे उस लिंक पर क्लिक करें तो आप लोग रिडायरेक्ट जो है वो बैंक ऑफ इंडिया के वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे, जहां से आप लोग बैंक ऑफ इंडिया में जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करने का सारा प्रोसेस आप लोग कर पाएंगे। तो यहां पर आने के बाद सबसे पहले यहां पर आपको अपना 10 डिजिट का जो मोबाइल नंबर है उस मोबाइल नंबर को यहां पर आपको डालना पड़ेगा। अब मोबाइल नंबर डालने के बाद यहां पर आपको एक टर्म एंड कंडीशन का बॉक्स है, इस टर्म एंड कंडीशन के बॉक्स पे आपको टिक करना है। उसके बाद यहां पर आपको कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप लोग कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करें तो फ्रेंड्स आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को यहां पर आपको डालकर वेरीफाई करना पड़ेगा। तो हमने यहां पर ओटीपी को डाल दिया। अब ओटीपी यहां पर ऑटो वेरीफाई हो चुका था, तो यहां पर मैंने ओटीपी को डाल दिया, तो यहां पर ओटीपी जो है वो सक्सेसफुली यहां पर वेरीफाई हो चुके हैं। जैसे ही फ्रेंड्स आप लोग ओटीपी को वेरीफाई करेंगे तो आपके सामने एक बहुत ही बड़ा पेज आ जाएगा, जहां पर आपको एक ही पेज में सारी डिटेल्स आपको डालना पड़ेगा और सारी डिटेल्स यहां पर आप लोग डाल देंगे तो उसके बाद आपका भी सक्सेसफुली बैंक ऑफ इंडिया में जीरो बैलेंस अकाउंट जो है वो ओपन हो जाएगा। तो सारी डिटेल्स मैंने पहले से ही यहां पर भर दे, क्योंकि ये जो पेज है काफी ज्यादा लंबा होने वाला है, आपको बहुत ही ध्यान से वीडियो को यहां पर देखना पड़ेगा, तभी आप लोगों के सारा प्रोसेस समझ में आएगा और आप लोग भी घर बैठे बैंक ऑफ इंडिया का जीरो बैलेंस अकाउंट सक्सेसफुली घर बैठे अपने मोबाइल फोन से ओपन कर पाएंगे। तो सबसे पहले यहां पर आपको फर्स्ट नेम डालना पड़ेगा, जैसे कि फ्रेंड्स मैंने यहां पर ऑलरेडी डाल दिया है। जस्ट उसके नीचे यहां पर मिडिल नेम में आपको कुछ नहीं डालना है। उसके बाद यहां पर आपको लास्ट नेम डालना पड़ेगा, जैसे कि फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं कि मैंने अपना लास्ट नेम डाल दिया है। अब लास्ट नेम डालने के बाद आपको जेंडर सेलेक्ट करना पड़ेगा कि आप लोग मेल है या फीमेल है, तो वो भी मैंने यहां पर सेलेक्ट कर दिया, क्योंकि हम जिस भी व्यक्ति का अकाउंट ओपन कर रहे हैं वो एक पुरुष है यानी कि एक मेल है, तो हमने यहां पर अपना जेंडर भी सेलेक्ट कर दिया है। जस्ट उसके नीचे यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि डेट ऑफ बर्थ का ऑप्शन आ रहा है, तो यहां पर डेट ऑफ बर्थ को भी मैंने यहां पर फिलअप कर दिया, जैसा कि फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं। तो डेट ऑफ बर्थ भी मैंने यहां पर डाल दिया है। अब यहां पर कस्टमर टाइप पे आपको क्या करना है, कस्टमर टाइप यानी कि आप लोग किस जाति से आप अपना वो रिलेशन रखते हैं, यानी कि आप लोग ओबीसी हैं या जनरल एसटी में आते हैं, जो भी है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर जनरल से आते हैं तो जनरल पर मैंने सेलेक्ट कर दिया है। अब यहाँ पर नीचे की तरफ आप लोग स्क्रॉल करेंगे। अब यहाँ पर आप लोग जैसे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि आप लोग इंडिया में रहते हैं या कहीं बाहर रहते हैं। तो अगर इंडिया में रहते हैं तो आपको यस पे क्लिक कर देना, अगर इंडिया में नहीं रहते हैं तो आपको नो पे क्लिक करना। तो हम इंडिया वाले, तो इंडिया पे मैंने सेलेक्ट कर दिया है। अब डालने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, फिर दोबारा यहां पर आपको नीचे की तरफ आपको स्क्रॉल कर देना है। अब स्क्रॉल करने के बाद यहां पर आपको डालना पड़ेगा अपना 10 डिजिट का जो मोबाइल नंबर आपने पहले डाला था उस मोबाइल नंबर को यहां पर आपको डाल देना है। अब मोबाइल नंबर डालने के बाद नीचे की तरफ आप लोग स्क्रॉल करेंगे तो यहां पर आपको अपनी एक रजिस्टर्ड ईमेल आईडी डालना पड़ेगा, जैसे कि फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं। तो मैंने अपनी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी भी डाल दी है। अब ईमेल आईडी में आपको सही से ईमेल आईडी डाल देना है। अब डालने के बाद यहां पर आपको अपना पैन कार्ड नंबर डालना पड़ेगा, जस्ट उसके नीचे यहां पर आपको आधार कार्ड नंबर डालना पड़ेगा। मैंने यहां पर ब्लर करके रखा हुआ है सिक्योरिटी पर्पस के कारण, तो यहां पर आपको पैन कार्ड नंबर इस बॉक्स में डालना पड़ेगा। यहां पर आप लोग देख सकते हैं, आपको एरो करके बता दूं कि यहां पर आपको पैन कार्ड नंबर डालना पड़ेगा, जस्ट उसके नीचे यहां पर आपको अपना आधार कार्ड नंबर डालना पड़ेगा। अब दोनों की चीज डालने के बाद आपको यहां पर नीचे परमानेंट एड्रेस पे आ जाना है। अब यहां पर परमानेंट एड्रेस आपसे पूछा जाएगा कि आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो क्या है। अब यहां पर जो भी आपका परमानेंट एड्रेस होगा उस परमानेंट एड्रेस को यहां पर आपको डालना पड़ेगा, जैसे कि मैंने यहां पर एड्रेस अपना फिलअप करके रखा हुआ है। जो भी पिन कोड वगैरह था वो पिन कोड वगैरह मैंने यहां पर डाल दिया, जैसे कि फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं
कि यहाँ पर जो भी मेरा पिन कोड है, जो भी डिस्ट्रिक्ट वगैरह है, वो मैंने यहाँ पर डाल दिया है। अब यहाँ पर एडिट का भी ऑप्शन है, अगर मैं चाहूं तो यहाँ पर एडिट करके अपना एड्रेस दोबारा से भी चेंज कर सकता हूं, लेकिन हम आपको बताने के लिए यहाँ पर एड्रेस को एक यहाँ पर डाल दिया हूं, एक टेम्परेरी एड्रेस को डाल दिया हूं। ये एड्रेस मेरा ही है, लेकिन यहाँ पर मैंने आपको साफ साफ तरीके से दिखा दिया है। अब यहाँ पर एड्रेस को डालने के बाद नीचे यहाँ पर कम्युनिकेशन एड्रेस आपसे पूछा जाएगा, तो यहाँ पर आपको नीचे की तरफ आपको स्क्रॉल कर देना है, और जैसे फ्रेंड्स आप लोग स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको कम्युनिकेशन एड्रेस भी डालना पड़ेगा कि आप लोगों का जो एड्रेस है वो कहाँ का है। तो आपको यहाँ पर अपना कम्युनिकेशन एड्रेस भी दे देना। अगर आपका परमानेंटली एड्रेस और कम्युनिकेशन एड्रेस सेम है तो आपको सेम डाल देना, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। तो मेरा जो ऊपर वाला एड्रेस था और नीचे वाला एड्रेस बिल्कुल सेम एड्रेस है, तो हम सेम एड्रेस को यहाँ पर डाल दिया है। अब डालने के बाद नीचे की तरफ होगा क्या फ्रेंड्स, आपको नीचे की तरफ आपको स्क्रॉल करना है। यहां पर फ्रेंड्स ब्रांच डिटेल्स का ऑप्शन आ जाएगा, तो यहां पर आपको ब्रांच डिटेल्स में आपका जो भी सिटी वगैरह वो आपको सेलेक्ट कर देना। तो हम दिल्ली में रहते हैं, तो दिल्ली की मैंने सिटी यहां पर डाल दी है। अब डालने के बाद होम ब्रांच डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन आ रहा है, तो यहां पर मेरी जहां पर ब्रांच मौजूद है वहां पर आपकी नजदीकी जो ब्रांच होगी वो शो हो जाएगी। तो मेरी साउथ में है, तो साउथ मैंने यहां पर सिलेक्ट कर दिया है। अब होम ब्रांच का नाम क्या वो यहां पर आ चुका है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि ओखला इंडस्ट्री ऐसे करके यहां पर नाम भी आ चुका है। अब यहां पर ब्रांच का एड्रेस क्या है वो एड्रेस भी यहां पर आ चुका है, जैसे कि फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं कि ब्रांच का जो नेम है वो नेम भी आ चुका है, और ब्रांच का एड्रेस है, मेरी ब्रांच कहां पर मौजूद है वो भी यहां पर आ चुका है। तो यहां पर आने के बाद नीचे की तरफ आपको स्क्रॉल कर देना है। अब यहां पर आपको पर्सनल डिटेल्स देना पड़ेगा, जैसे कि आपको सबसे पहले यहां पर आपको अपने फादर का नाम देना पड़ेगा, जस्ट उसके बाद यहां पर आपको मदर का नाम डालना पड़ेगा। डालने के बाद आपको रिलीजन सिलेक्ट करना पड़ेगा कि आप लोग किस रिलीजन से आते हैं, मुस्लिम या हिंदू, जो भी है वो आपको यहां पर सिलेक्ट कर देना है। जस्ट उसके बाद यहां पर कास्ट का ऑप्शन आएगा कि आप लोग ओबीसी से हैं, जनरल से हैं या एससी एसटी से हैं, जो भी आप लोग होंगे वो आप अपने मर्जी से यहां पर आपको सिलेक्ट कर देना है। जस्ट उसके बाद यहां पर नेशनलिटी का ऑप्शन आएगा, तो हम इंडियन है तो इंडियन पे मैंने सिलेक्ट करके रखा है। जस्ट उसके बाद यहां पर एप्लीकेंट मैरिटल स्टेटस आपसे पूछा जाएगा कि आप लोग जिसके अकाउंट ओपन कर रहे हो अगर उसकी शादी हो चुकी है तो आपको यहां पर मेरिट पे सिलेक्ट करना है, अगर शादी नहीं हुई है तो अनमेरिट पे सिलेक्ट कर देना। तो हम जिसके अकाउंट ओपन कर रहे हैं उसकी शादी नहीं हुई तो हमने अनमेरिट पे सिलेक्ट कर दिया है। अब इतना कुछ डालने के बाद यहां पर स्पाउस नेम का ऑप्शनल है, यानी कि फादर के नेम मैंने डाल दिया, स्पाउस मतलब होता है पति के नाम। तो यहां पर जिसके अकाउंट ओपन कर रहे हैं वो एक मेल है और उसकी शादी भी नहीं हुई है, तो फादर का नेम मैंने ऊपर मेंशन कर दिया। तो स्पाउस नेम में आपको कुछ नहीं डालना है। जस्ट उसके बाद यहां पर आपसे एप्लीकेशन क्वालिफिकेशन पूछा जाएगा, तो हम पोस्ट ग्रेजुएट है, यानी कि जिसके अकाउंट ओपन कर रहे हैं वो पोस्ट ग्रेजुएट है, तो पोस्ट ग्रेजुएट पे मैंने सिलेक्ट कर दिया है। जस्ट उसके नीचे यहां पर पर्सनल विद डिसेबिलिटी का ऑप्शन है, तो आपको इसको यहां पर ऑप्शनल कर देना है, यानी कि इसको आपको छोड़ देना है। छोड़ने के बाद नीचे की तरफ आपको बढ़ जाना है। अब बढ़ने के बाद यहां पर आपको एम्प्लॉय डिटेल्स देना पड़ेगा, जैसे कि सबसे पहले आप लोग ऑक्यूपेशन आपका क्या है, तो हम एक स्टूडेंट है तो स्टूडेंट पे मैंने सिलेक्ट कर दिया। आपको भी एक ट्रिक का यूज करना है और स्टूडेंट पे ही सिलेक्ट कर देना। अगर आप लोग स्टूडेंट करेंगे तो 99% चांसेस होते हैं कि आपका बैंक ऑफ इंडिया में जीरो बैलेंस अकाउंट जल्दी से जल्दी ओपन हो जाएगा, क्योंकि बैंक भी सोचता है कि एक स्टूडेंट है ये बाहर रहकर कोई काम वगैरह पढ़ाई वगैरह करता है, तो इस केस में आपका जल्दी अकाउंट ओपन हो जाएगा। अब उसके बाद टाइप ऑफ ऑक्यूपेशन में भी आपको स्टूडेंट सेलेक्ट कर देना है। जस्ट यहां पर ग्रॉस मंथली इनकम आपका यहां पर बंद हो जाएगा, आपको इनकम वगैरह कुछ नहीं देना पड़ेगा, यानी कि स्टूडेंट होता है पढ़ाई करने के लिए और स्टूडेंट काम नहीं करता है। तो यहां पर कंपनी भी यहां पर ग्रॉस इनकम और मंथली इनकम भी यहां पर क्लोज कर दिया है कि आपको यहां पर इनकम वगैरह नहीं डालना है। जस्ट यहां पर मोड ऑफ ऑपरेशन आपसे पूछा जा रहा है, तो यहां पर आपको सेल्फ पे क्लिक कर देना है। डालने के बाद यहां पर नीचे की तरफ आपको स्क्रॉल कर देना है और यहां पर इस ऑप्शन को आपको यहां पर छोड़ देना, दोनों ऑप्शनों को यहां पर आपको छोड़ देना है। अब छोड़ने के बाद यहां पर आपको नॉमिनी डिटेल्स देना पड़ेगा, जैसे कि फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं कि यहां पर आपको नॉमिनी ऐड करना पड़ेगा, यानी कि फ्यूचर में आपके साथ कोई दुर्घटना घट जाए और आपके अकाउंट में जो भी पैसा होगा वो आपके नॉमिनी को दिया जाएगा। अगर आप भारत में रहते तो आप इतने होशियार और हैं ही कि नॉमिनी का मतलब आपको अच्छे तरीके से पता होगा। तो यहां पर आपको नॉमिनी का नेम देना पड़ेगा, जस्ट उसके बाद नॉमिनी का आपका रिलेशन क्या है वो यहां पर डालना पड़ेगा। उसके बाद यहां पर नॉमिनी की आपको डेट ऑफ बर्थ देना पड़ेगा, जैसा कि उसके नीचे यहां पर आपको नॉमिनी का सारा एड्रेस यहां पर दे देना है। नॉमिनी का सारा यहां पर आपको एड्रेस देना है, जस्ट एड्रेस यहां पर पिन कोड वगैरह सब कुछ यहां पर आपको डाल देना है। जस्ट उसके बाद यहां पर एक ऑप्शन आपसे पूछा जा रहा है, यहां पर आप लोग फ्रेंड्स देख सकते हैं, यहां पर आपसे पूछा जा रहा है डू यू विश टू प्रिंट नॉमिनी नेम इज पासबुक स्टेटमेंट, यानी कि आप अपनी पासबुक में अपने नॉमिनी का नाम जो है वो प्रिंट करवाना चाहते हैं या नहीं करवाना चाहते हैं। अगर करवाना चाहते तो आपको यस पे क्लिक करना है, अगर नहीं करवाना चाहते तो नहीं नो पे क्लिक करना है। तो हम नहीं करवाना चाहते तो नो पे मैं क्लिक कर देता हूं।
नो पे आपको क्लिक कर देना। जस्ट यहां पर नीचे की तरफ आपको स्क्रॉल कर देना है। अब यहां पर नो पे इसलिए क्लिक नहीं हो क्योंकि नेटवर्किंग की प्रॉब्लम है, आपको घबराना नहीं है, आप नो पे क्लिक कीजिएगा, आपका हो जाएगा। जस्ट उसके बाद यहां पर वैल्यू एडेड सर्विस का ऑप्शन आपसे मांगा जा रहा है कि आप लोगों को कौन कौन सी सर्विसेज चाहिए, जो जो यहां पर मौजूद है हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। पहला तो यहां पर ट्रांजैक्शन अलर्ट का मैसेज आएगा, उसके बाद यहां पर ई स्टेटमेंट का ऑप्शन मौजूद है, इंटरनेट बैंकिंग का ऑप्शन मौजूद है, मोबाइल बैंकिंग का ऑप्शन मौजूद है, चेकबुक का ऑप्शन मौजूद है, और जस्ट यहां पर आपको इंटर नेम योर डेबिट कार्ड, यानी कि आपके डेबिट कार्ड पे आपका कौन सा नाम प्रिंट होके आएगा वो आप यहां पर डालिएगा। तो यहां पर मेरा जो पैन कार्ड पे नाम है वो मैंने यहां पर डाल दिया है, और यहां पर जितनी भी सर्विसेज थी मैंने सबको इनेबल कर दिया, यानी कि सारी यहां पर सर्विसेज मुझे चाहिए तो सारी सर्विसेज को मैंने यहां पर इनेबल कर दिया है, यानी कि मुझे सारी की सारी सर्विसेज चाहिए हैं। तो यहां पर आपको सारा इनेबल कर देना, आपको जो जो चाहिए। उसके बाद यहां पर नीचे की तरफ आपको स्क्रॉल करते जाना है और सारी डिटेल्स यहां पर आपको देख लेना कि मैंने एक बार सब कुछ सही सही डाला है या नहीं डाला, क्योंकि अगर आप लोग एक भी बार गलत कर देंगे तो आपके अकाउंट है वो रिजेक्ट हो जाएगा, फ्यूचर में आपका अकाउंट ओपन नहीं होगा। तो मैंने यहां पर सब कुछ सही से देख लिया, मैंने सब कुछ यहां पर बिल्कुल बारीकी से देख लिया है, मैंने सब कुछ सही से डाल दिया है। तो डालने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, नीचे यहां पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा स्टार्ट वीडियो केवाईसी का। मैंने फ्रेंड्स आपको पहले ही बताया था कि बैंक ऑफ इंडिया में बहुत ही अच्छे तरीके से और मिनिमम यहां पर काम पे मिनिमम प्रोसेस से आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। यहां पर ज्यादा आपको मेहनत नहीं करना पड़ेगा क्योंकि एक ही पेज में सारा काम आपको यहां पर दिया गया है। बहुत सारे बैंक है जो आपको बहुत सारा प्रोसेस बताते हैं अलग अलग पेजों पे, लेकिन यहां पर एक ही पेज पे आपका सारा प्रोसेस हो जाएगा। तो आपको स्टार्ट वीडियो केवाईसी के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब जैसे यहां पर आप लोग क्लिक करें तो यहां पर आपसे कहा जा रहा है कि आपको अपना पैन कार्ड लेकर क्लियर आईडी के साथ बैठना है, जस्ट आधार कार्ड भी लेना है, और यहां पर आपको कोई वीपीएन वगैरह नहीं लगाना है। जस्ट यहां पर ब्लैंक पेपर पर आपको एक व्हाइट पेपर पे सिग्नेचर भी कर लेना है। जस्ट उसके बाद यहां पर स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन, यानी कि आपका जब भी कनेक्शन आपके एरिया में अच्छा खासा चल रहा हो तभी आपको वीडियो केवाईसी करना है। तो मेरा भी सारा कुछ सही सही चल रहा है, तो प्रोसीड के ऑप्शन पे मैं क्लिक कर देता हूं। अब जैसे फ्रेंड्स आप लोग प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करें तो थोड़ा सा यहां पर आपको वेट करना पड़ेगा। जस्ट यहां पर आपके सामने एक टर्म एंड कंडीशन का पेज आ जाएगा, तो यहां पर आपको प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। प्रोसीड के ऑप्शन पे जैसे आप लोग क्लिक करें तो यहां पर आधार ऑफलाइन वेरिफिकेशन आपको करना पड़ेगा, तो आपको जनरेट नो के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जैसे आप लोग जनरेट नो के ऑप्शन पे क्लिक करें तो यहां पर आपको अपना फुल नेम डालना पड़ेगा, जो आधार कार्ड पे है वो नेम यहां पर डालना पड़ेगा। जस्ट उसके बाद यहां पर आपको एग्री एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जैसे आप लोग एग्री एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करें तो फ्रेंड्स यहां पर इस तरीके का पेज आ जाएगा, यानी कि मेरा जो इंटरनेट कनेक्शन है वो थोड़ा सा यहां पर स्लो, इसलिए यहां पर आपका नहीं हो पाएगा। तो आपको यहां पर डन रिट्रीव नो के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब जैसे यहां पर आप लोग क्लिक करें तो यहां पर आधार ऑफलाइन वेरिफिकेशन के पेज पर आप लोग पहुंच जाएंगे। अब फ्रेंड्स होगा कि आपको आधार जनरेट नो के ऑप्शन पे आपको फिर से क्लिक करना है और यहां पर आपको फुल नेम डालना पड़ेगा, जो मैंने पहले बताया था। डालने के बाद आपको एग्री एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जैसे यहां पर आप लोग क्लिक करेंगे तो आपका बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से वीडियो कॉल के माध्यम से एक एजेंट आपके साथ जुड़ जाएगा। और मैंने पहले ही आपको बताया था कि आप एक व्हाइट बैकग्राउंड के पास बैठ जाना और अपना सारा डॉक्यूमेंट्स आधार कार्ड, पैन कार्ड, व्हाइट पेपर पर एक सिग्नेचर, और आपको साफ सुथरा इंटरनेट कनेक्शन में और क्लियर आईडी में आपको बैठ जाना है और एजेंट जुड़ जाएगा। जो जो आपसे कहेगा आपको बारी बारी वन वन दिखा देना है। अब जैसे आप लोग सारा कुछ दिखा देंगे, जैसे आपका वीडियो केवाईसी कंप्लीट होगा तो आपका बैंक ऑफ इंडिया में जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन हो जाएगा सक्सेसफुली, और आपको बैंक अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड आपको मैसेज में और ईमेल आईडी में आपको प्राप्त हो जाएगा। 24 आवर्स के अंदर ये प्रोसेस आपका कंप्लीट होगा और आप लोग 24 घंटे के बाद जब आपको अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड मिल जाएगा तो आप लोग फोन पे, गूगल पे इत्यादि जो भी आपको चलाना है वो आप लोग इस बैंक से जोड़कर चला सकते हैं। तो अगर आपको भी बैंक ऑफ इंडिया का जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करना है तो आप लोग हमारी इस वीडियो को देखने के बाद कर सकते हैं। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं अगर आप लोग इस वीडियो को देख लेंगे तो आपका बैंक ऑफ इंडिया में जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन हो जाएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।